खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। कॉप अपरेल्स, मुकेरीगंज आजमगढ़। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक गांव में शुक्रवार को गन्ने के खेत में एक युवती का हत्या कर फेंका हुआ शव बरामद हुआ। परिजनों ने गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा परिजनों की तहरीर के बाद कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने इस बारे में जानकारी दी कि आज अतरौलिया थाना पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान आरोपी अजय निषाद पुत्र मंटू निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में उक्त युवक के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी पहले भी 2 बार शादी कर चुका है। उसके 3 बच्चे भी हैं। इसके बाद भी उसने 4 माह से किशोरी से प्रेम संबंध बनाया था। किशोरी बार बार शादी का दबाव डाल रही थी। इससे अजीज आकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि आरोपी ने पहले ही साजिश रच ली थी। घटना के दिन दोपहर में उसने बहाने से पीड़िता को सेल्हार पट्टी में एक खेत में बुलाया और उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या करने का मन बनाया, लेकिन दिन में गोली की आवाज से लोग जान जाते, इसलिए उसने किशोरी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। शव को वह छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं रात में उसने शव को वहां से उठाकर दूसरे खेत में शिफ्ट कर दिया। पुलिस मामले में साइंटिफिक तरीके से जांच कंप्लीट कर रही है। आरोपी के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल व कारतूस भी बरामद हुई है। कल दिनांक 19 अगस्त को थाना अतरौलिया अंतर्गत एक किशोरी का गन्ने के खेत में शव मिलने के संबंध में FIR नंबर 291/22 धारा 302, 201 IPC पंजीकृत किया गया था। आज अतरौलिया पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करते हुए सुबह लगभग 9 बजे पुलिस मुठभेड़ में मुख्य अभियुक्त अजय निषाद को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी तक की पूछताछ में अभियुक्त अजय निषाद ने बताया है कि किशोरी जो मृतका है उनके साथ इसका 4 माह से प्रेम प्रसंग था। वो इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये खुद 2 बार शादी कर चुका है पूर्व में और इसके 3 बच्चे भी हैं, इसीलिए इसने प्लान बनाया कि ये पत्नी, बच्चे और गांव समाज को देखते हुए किशोरी को रास्ते से हटा देगा। इसने मिलने के लिए उसको गन्ने के खेत में ग्राम सेल्हार पट्टी के पास बुलाया। पहले इसका प्लान था अवैध असला से मारने का, लेकिन क्योंकि दिन का वक्त था और फायरिंग की आवाज़ से गांव आसपास के लोग आ सकते थे, इसलिए इसने किशोरी के दुपट्टे से ही गला दबाकर हत्या कर दी। देर रात में जाकर इसने शव को उस खेत से निकाल के दूसरे खेत में छिपा दिया। इसके पास से एक अवैध तमंचा 32 बोर, एक जिंदा कारतूस 32 बोर, 3 खोखा कारतूस 32 बोर और घटना के दौरान जो इसने कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए गए हैं। विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की जा रही है। इस विवेचना को साइंटिफिक तरीके से कंप्लीट करते हुए अभियोजन की कार्रवाई की भी पैरवी करते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए आजमगढ़ पुलिस प्रयास करेगी। आजमगढ़ के बिलियारगंज थाना क्षेत्र के गांव में शुक्रवार की रात किशोरी का पोखरे में मिला शव। परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या का लगा रहे हैं आरोप। घटना के बाद से पोखरे का मालिक फरार चल रहा है। परिजनों के मुताबिक 15 वर्षीय किशोरी शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे के आसपास घर से खेत के लिए निकली थी। इस दौरान बारिश शुरू हो गई। वो काफी देर तक घर नहीं पहुंची। बारिश बंद होने के बाद गांव के कुछ बच्चे खेत की ओर गए, जहां उन्होंने शव को देखा। उक्त पोखरे में एक व्यक्ति मछली पालन करता है। घटना के बाद से वह फरार चल रहा है। शव मिलने की जानकारी होते ही गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने के साथ आसपास के थाने की पुलिस के साथ CO सगड़ी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की छानबीन में जुट गई है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि घटना की जानकारी देर रात डायल 112 के माध्यम से हुई। मौके पर वे खुद पहुंचे। शव को पोखरी से बाहर निकाला गया। शव पर कोई चोट के निशान नहीं है। शव का डॉक्टरों के पैनल द्वारा चेकअप कराया जा रहा है। परिजनों की आशंका पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में घटना की छानबीन चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आरोपियों पर कार्यवाही की जाएगी। कल रात्रि 9:50 पर डायल 112 पर थाना बिलियारगंज अंतर्गत बिंदवल गांव में पोखरे में गांव के ही निवासी की 15 वर्षीय पुत्री की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना प्रभारी व CO सगड़ी के द्वारा मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। प्रथम दृष्टया देखने से बॉडी पर कोई इंजरी के निशान नहीं थे। मृतका कल दोपहर बाद घर से निकली थी एवं घटनास्थल जहां बॉडी मिली उसकी दूरी घर से लगभग 250 मीटर के आसपास है।
मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर एडिशनल एसपी देहात के नेतृत्व में घटना के अनावरण करने के लिए टीम गठित कर निर्देशित कर दिया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर्स के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में कराई जाएगी। एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की आशंका के आधार पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। नौकरी पाने के लिए दिन रात जद्दोजहद करने के बाद और दूसरे जनपदों में चक्कर लगाकर परीक्षा पास करने वालों से स्वास्थ्य विभाग धड़ल्ले से अवैध वसूली कर रहा है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में विभागीय अधिकारी हर अभियंत्री से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वसूली किए जाने से नाराज छात्रों ने सीएमओ कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा और प्रदर्शन किया। बेरोजगारी की मार से जूझ रहे युवा नौकरी पाने के लिए दिन रात भागदौड़ और मेहनत कर रहे हैं। नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए दूसरे जनपदों में रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। किसी तरह प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय में जाकर कागजों का सत्यापन कराना होता है। इसी क्रम में अभ्यर्थियों से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अगर वैसे देखी जाए तो सरल है। इसके लिए मात्र 32 रुपए 75 पैसे फीस निर्धारित है, लेकिन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में छात्रों से 100 से 500 रुपए तक वसूली किए जाने से नाराज छात्रों ने सीएमओ कार्यालय में हंगामा काटा और प्रदर्शन किया। छात्रों ने झमाझम हो रही बारिश में कार्यालय के सामने भीगते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उनके आवेदन को जमा करा लिया जाता है और फिर थर्ड पार्टी से 100 रुपए वसूलने के बाद ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मेरे भाई का एडमिशन था आईटीआई में, तो ये बोला भैया मेरा चलिए एडमिशन करे थे। मैंने आया एडमिशन कॉलेज पे गया, उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, तो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट आया 10 बजे, सर से सिग्नेचर कराया। उसके बाद आया यहाँ पे फॉर्म लेकर के, तो इन्होंने बोला 2 फोटो, पीछे एड्रेस मैंने देखिए पूरा लिखा हुआ। फिर अंदर गए, फॉर्म इनके बड़े स्टेनो साहब अपने रूम में रहते हैं, अंदर बड़े बाबू पत्र थर्ड पार्टी के आदमी 100 रुपये बैठ करके लेते हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद जो है फोटो चिपका करके जो चरित्र प्रमाण मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो फिर हम लोग को देते हैं। जो मेडिकल बनाओ और इनसे पूछने पे कि आप 100 रुपये कै रुपये किस लिए ले रहे हैं, इसका कोई भी बात नहीं बताते हैं वो। वहीं भाजपा के महामंत्री का आरोप है कि इसके पहले भी लिखित शिकायत की गई थी तो सीएमओ ने संबंधित को हटाया जरूर, लेकिन फिर वसूली शुरू हो गई है। हमारे पार्टी के ही जिला के मंत्री हैं अश्विनी मिश्रा और हमारे संघ के कार्यकर्ता हैं विपिन सिंह, ये लोग आए थे प्रमाण पत्र स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के, जिससे 100 रुपये मांगा गया। तो इन लोगों ने पूछा कि पैसा कैसा है, फिर इन लोगों ने हम लोगों को फ़ोन किया, हम लोग आके इनसे पूछा कि पैसा कैसा ले रहे हैं। और आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने पहले से ये वसूली हो रही है। इनको 3 बार एप्लीकेशन दे दिया गया है और ये क्या करते हैं, सीएमओ साहब किसी को हटा करके दूसरे को नियुक्त कर देते हैं और फिर उनसे वसूली करवाना चालू कर देते हैं। और आज जो बना रहे थे, हमको यहाँ पता चला कि यहाँ के कर्मचारी तक नहीं है वो, और वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना रहे हैं। ये बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी का कहना है कि वह तहसील दिवस से लौटकर वापस आए तो देखा कि कार्यालय में भीड़ है। पूछा तो पता चला स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए छात्र शिकायत कर हंगामा कर रहे हैं। जानकारी के बाद संबंधित को तत्काल निर्देशित किया गया कि बच्चों को लाइन में खड़ा कर टोकन बांटकर उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जाए। इसी बीच छात्र संघ के लोग पहुंचे और अपना विरोध शुरू कर दिया। पिछले वर्ष भी इस तरह से मामला आया था तो कार्रवाई की गई थी। अगर शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तहसील दिवस में था, तहसील दिवस जैसे मैं यहाँ आया मैंने बच्चों की भीड़ काफ़ी देखी। तत्काल ही मैंने पता किया कि आखिर ये भीड़ कैसी है, तो पता चला मेडिकल सर्टिफिकेट के मायने में सब लोग बच्चे इकट्ठे होकर के शिकायत कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तत्काल ही मैंने जो भी संबंधित एडिशनल सीएमओ थे जो प्रमाण पत्र बना रहे थे और जो कर्मचारी थे उनसे मैंने वार्ता करके तुरंत मुझे बोला कि तुरंत बच्चों को लाइन में टोकन बांट करके उनका काम तत्काल कराइए और जो भी फीस हो केवल उतना ही फीस लेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेगा। इसका निर्देश देने के बाद फिर काफ़ी 2-4 छात्र संघ के अध्यक्ष या और लोगों ने आकर के अपना रोष व्यक्त करना शुरू किया। ये प्रकरण पिछले साल भी ऐसे ही उठा था। इस शिकायत पर मैंने विनोद मिश्रा क्लर्क थे उनका यहाँ से स्थानांतरण कर दिया था। वर्तमान इस शिकायत में भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मैं तत्काल उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करूँगा।
ऐसे मामले लगातार जिला अस्पताल में आते रहे हैं, तो ऐसे दलालों से बचने के लिए आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे? इस बारे में अक्सर दिशा निर्देश स्पष्ट सबको दिया जाता है कि किसी भी तरह से किसी को जन असुविधा न होने पाए और किसी तरह की ऐसी धन हम अपने स्तर से कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे इसकी सूचना मिलती है मैं तत्काल इसके लिए कार्रवाई करता हूँ। प्रदेश के टॉप 10 अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी राजेंद्र यादव पुत्र रामसूरत यादव निवासी शेख मौली करतारपुर की शनिवार को 12 बिस्वा जमीन कुर्क कर ली गई। कोर्ट के आदेश पर चली कार्रवाई में डुग्गी पिटवाकर बोर्ड नशब कर दिया गया। राजेंद्र यादव पर 2013 में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम कई मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपित है कि राजेंद्र ने कुंटू सिंह के साथ मिलकर अवैध रूप से धन अर्जित किया गया, जिससे उसने अपनी पत्नी मीना देवी के नाम से शेख मौली करतारपुर में 2 गाटा से लगभग 12 बिस्वा जमीन खरीदी। न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार सगड़ी शक्ति प्रताप सिंह ने शनिवार को डुग्गी पीट कर जब्ती की कार्रवाई की गई। कुर्की गई जमीन का रिसीवर तहसीलदार सगड़ी शक्ति प्रताप सिंह को बनाया गया। शनिवार को कुर्की की कार्रवाई लगभग 3:30 बजे जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे तहसीलदार सगड़ी शक्ति प्रताप सिंह की उपस्थिति में शुरू की गई। तहसीलदार सगड़ी ने गाटा संख्या 522 और 732 में से कुल 12 बिस्वा जमीन को कुर्क किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10,45,200 है। तहसीलदार सगड़ी शक्ति प्रताप सिंह ने बताया कि 2022 का गैंगस्टर आरोपित राजेंद्र यादव की जमीन जिलाधिकारी के आदेश से कुर्क की गई है। जमीन की सुपुर्दगी तहसीलदार सगड़ी को सौंपा गया। माफियाओं पर नित हो रहे कार्रवाई की वजह से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मौली के राजेंद्र यादव पिता का नाम रामसूरत यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 11/8/2022 को की गई थी। उसी आदेश के क्रम में हम लोग यहाँ पे उनकी अपराध जगत से अर्जित संपत्तियों से जितनी भी संपत्तियाँ धन से जो भी संपत्तियाँ बनाई गई हैं उसकी कुर्की की कार्रवाई चल रही है। उसी क्रम में अपराध जगत से जो उनको आय प्राप्त हुई थी अपनी पत्नी के नाम उनके द्वारा बैनामा लिया गया था। ये गाटा संख्या 521/732 और 522 है। उसी को कुर्क करके यहाँ पर आज हमें रिसीवर के रूप में हमने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक से, धन्यवाद। संस्थागत अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को बिना किसी मान्यता के ही वित्त विहीन का छात्र बनाकर अवैधानिक तरीके से 1,22,47,036 रुपए अतिरिक्त वसूलने और वसूल की गई धनराशि किसी भी खाते में जमा न किए जाने के आरोप में शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य निसार अहमद व पूर्व प्रबंधक अब्दुल कयूम के विरुद्ध कॉलेज प्रबंध समिति के प्रबंधक मिर्जा महफूजुर रहमान ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस प्रकरण की जांच में जुट गई है। प्रकरण में डीआईओएस उमेश कुमार त्रिपाठी ने पूर्व प्रबंधक को 3 दिन में संबंधित धनराशि विद्यालय के खाते में जमा करने के निर्देश दिए। दर्ज मुकदमे के मुताबिक विद्यालय को हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त है। छात्रों का निर्धारित शुल्क क्रमशः कक्षा 6 से 8 तक का शून्य, कक्षा 9 के लिए 469 रुपए, 10 के लिए 895 रुपए, 11 के लिए 542 रुपए और इंटर के लिए 1053 रुपए प्रति छात्र वार्षिक है। आरोप है कि विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य व पूर्व प्रबंधक ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक बिना वित्त विहीन मान्यता के ही संस्थागत विद्यालय कोड संख्या 1049 अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को वित्त विहीन का बनाकर कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों से 8,800 रुपए, कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों से 10,500 रुपए और कक्षा 11 से 12 तक के छात्रों से 11,700 रुपए प्रति छात्र वार्षिक वसूल किया गया। डीएम के आदेश पर डीआईओएस की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जांच टीम की पुष्टि भी हुई है। कि पुराना जो मैनेजमेंट था वो इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं संचालित थी उस समय, इंग्लिश मीडियम, तो उनसे इन लोगों ने फीस चार्ज किया और वो फीस किसी अकाउंट में नहीं जमा हुआ। बिना अकाउंट में जमा किए उन्होंने खर्च कर दिया। कहाँ खर्च किया जिसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है। इस मामले की जांच एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ नए मैनेजमेंट के से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से, तो उसकी जांच की गई। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में एसडीएम और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रिंसिपल साहब की संयुक्त कमेटी थी। इसने जांच करके रिपोर्ट दिया। इनको अवसर भी दिया कि ये साक्ष्य प्रस्तुत करें। संभवतः ये इन्होंने संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए करीब 1,22,00,000 रुपये जो फीस व्यय हुआ उसका हिसाब न देने के कारण उसे वित्तीय गबन मानते हुए उसका प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। प्रकरण मेरे पास आया था, मैंने भी 15 दिन की नोटिस जारी की थी, उनसे साक्ष्य मांगा था। कोई संतोषजनक साक्ष्य नहीं मिला। फिर 3 दिन की और नोटिस जारी किया, अंतिम चेतावनी भी जारी किया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई संगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में
प्रबंध तंत्र द्वारा, उनके वर्तमान प्रबंध तंत्र ने उनके विरुद्ध इस आशय का FIR दर्ज कराया है। कल FIR हुआ है। FIR हुआ है तो जांच होगी, इसमें जांच से जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें रिकवरी का भी आदेश है और क्या नाम था इनका? रिकवरी वो मैनेजमेंट ही करेगा, चूँकि ये प्राइवेट विद्यालय है, तो चूँकि विद्यालय के पैसे का मामला है तो सरकारी धन नहीं है, इसलिए इसकी रिकवरी मैनेजमेंट ही, जो नया मैनेजमेंट है वो पुराने मैनेजमेंट से करेगा। इसके लिए निर्देश दिए जा चुके हैं और इस तरह की RC अभी कोई नहीं जारी हुई है। अब मैनेजमेंट अगर आवश्यक समझेगा भविष्य में RC की जरूरत पड़ेगी तो RC भी जारी होगा। क्या नाम है इन लोगों का? नाम क्या है? पुराने मैनेजर हैं जो कयूम कहलाते हैं और अबरार अहमद है प्रिंसिपल, जो भी है, ये 2 नाम हैं। तो तत्कालीन मैनेजर और तत्कालीन प्रिंसिपल, इन दोनों को उत्तरदायी मानते हुए प्रथम दृष्टया दोषी माना गया, तो इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। भादो मास की अष्टमी 19 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जनपद में हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया गया। श्रद्धालुओं ने घर घर लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण के जय घोष और भजन कीर्तन पर रत जगह किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घरों में अपने इष्ट देवता की खूब अगवानी की और जन्मोत्सव मनाया। तो वहीं दूसरी तरफ भादो मास की अष्टमी की मध्यरात्रि कारागार में जन्मे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पुलिस लाइन के साथ सभी थानों में भी धूमधाम से मनाया गया। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने पुलिस लाइन में श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजा अर्चन किया। इस दौरान विधि कार्यक्रम में आयोजित हुए। कृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार की रात पुलिस लाइन को दुल्हन की तरह सजाया गया। यहाँ मनमोहक झांकी सजाई गई। खूबसूरत रंगोलियां लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती नजर आई। वैदिक मंत्रोच्चारण से पुलिस लाइन गुंजायमान हो उठी। यहाँ सारी रात भक्ति की बयार बहती रही। परिसर में लगे मेले में लोगों ने यहाँ जमकर खरीदारी की, तो वहीं बच्चों ने झूलों का खूब आनंद उठाया। पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार एवं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 129 मामले आए, जिनमें से 23 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष 106 मामलों का निस्तारण समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 105, पुलिस के 11, विकास विभाग के 5, समाज कल्याण विभाग के 1, शिक्षा का 1, स्वास्थ्य के 1 तथा अन्य के 5 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित करने का सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर लिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं आना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण करें। इस अवसर पर SDM सदर जल राजन चौधरी, तहसीलदार सदर उमाशंकर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज, धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी, गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम।
पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें।